नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल आर्यन और आप देख रहे हैं TRR न्यूज। दोस्तों, 29 अक्टूबर मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ वो बिहार की राजनीति में भूचाल से कम नहीं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की पहली संयुक्त रैली ने साबित कर दिया कि बिहार का युवा अब चुप नहीं बैठने वाला। लेकिन सवाल ये है, क्या बिहार की 25% जेनजी वोटर वाकई में महागठबंधन के पीछे आ रहा है? क्या इस बार युवा वोट से सरकार बदल सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, अमित शाह इस युवा की लहर को काट के लिए क्या पत्ता चलने वाले हैं? आइए जानते हैं पूरी हकीकत। दोस्तों, मुजफ्फरनगर की रैली में जो नज़ारा देखने को मिला वो बीजेपी के होश उड़ाने वाला है। रैली में सिर्फ एमवाई वोटर ही नहीं बल्कि भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, हर जात का युवा दिखा। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में साफ कहा कि ये मोदी जी जो हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में और वोट चाहिए बिहार में। ये होने वाला नहीं है। और यह बात युवाओं को सीधे दिल तक पहुंची है। राहुल गांधी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें तो बिहार चाहिए जहां स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जहां बिहारियों को बाहर न जाना पड़े। यह बयान युवाओं की असली समस्या को छूता है, जो सालों से पलायन की मार झेल रहे हैं। अब चुनावी गणित को समझते हैं। दोस्तों, बिहार में कुल 7 करोड़ 43 लाख मतदाता है, जिनमें से 1 करोड़ 77 लाख यानी लगभग 24% युवा मतदाता है। 18 से 29 साल के बीच इनमें 14 से 84 लाख पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। महागठबंधन के पास से ही 32% वोट बैंक है। 18% मुस्लिम, 14% यादव। अगर इसमें दलित वोट जुड़ जाते हैं तो 25% जेनजी वोटर का बड़ा हिस्सा आए तो महागठबंधन का वोट शेयर 45% के पार जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो 14 नवंबर को जब मशीनें खुलेंगी तो तेजस्वी का सरकार सपना हकीकत बन सकता है। तेजस्वी यादव ने मौके की नजाकत को समझा है। वह हर भाषण में सिर्फ एमवाई नहीं बल्कि हर बिहारी को टारगेट कर रहे हैं। उनका नारा है कि तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। यह स्ट्रेटजी काम कर रही है क्योंकि युवा वोटर डबल इंजन की बात से नहीं, असली मुद्दे से जुड़ रहे हैं। बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा की कमी, यही वो मुद्दे हैं जो युवाओं को राहुल तेजस्वी की तरफ खींच रहे हैं। तेजस्वी ने वादा किया है कि ऐसा बिहार बनाना है कि बिहारियों को बाहर न जाना पड़े, न पढ़ाई के लिए न कमाई के लिए। यह वादा उन करोड़ों युवाओं को उम्मीद दे रहा है जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में मजदूरी कर रहे हैं। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह जानते हैं कि अगर युवा पलट गया तो सरकार भी पलट सकती है। नेपाल में जिस तरह जेनजी वोटर्स ने सत्ता पलट दी, बिहार में भी वैसा हो सकता है। अमित शाह के सामने अब बड़ी चुनौती है, युवा वोट को कैसे तोड़े। पहले 6 नवंबर को वोट होना है, फिर 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान है और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। बीजेपी को पता है कि अगर महागठबंधन के पास एमवाई, दलित प्लस जेनजी वोट आ गया तो खेल पलट सकता है। इसलिए अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में एनडीए कौन सा दांव चलती है। दोस्तों, 2020 के चुनाव में बिहार में 55% युवा मतदाताओं ने वोट डाला था, लेकिन इस बार युवाओं की भागीदारी ज़्यादा होने की संभावना है क्योंकि सोशल मीडिया का असर बढ़ रहा है। व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स, हर प्लेटफॉर्म पर युवा डिबेट कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। वे सिर्फ भाषण नहीं सुन रहे हैं बल्कि जवाबदेही मांग रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा गया कि बिहार का युवा अब सो नहीं रहा, उसे जुमले नहीं जॉब्स चाहिए। यही भावना महागठबंधन के पक्ष में हवा बना रही है। तो दोस्तों, बिहार चुनाव 2025 में युवा वोट गेम चेंजर साबित हो सकता है क्या? राहुल तेजस्वी की केमिस्ट्री, युवाओं की दीवानगी और एवं दलित का इलेक्शन इक्वेशन, क्या इन तीनों मिलकर बिहार की राजनीति में उलटफेर कर सकते हैं? लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ दोस्तों। 6 और 11 नवंबर को जब मतदान होगा तभी असली तस्वीर सामने आएगी और 14 नवंबर को जब मशीनें खुलेंगी तभी पता चलेगा कि बिहार का युवा किसके साथ है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि बिहार चुनाव की हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आपको लगता है कि इस बार बिहार में युवा वोट से सरकार बदल सकती है? आपके कमेंट से अगले वीडियो का आइडिया मिलता है तो ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बिहार चुनाव की एक और धमाकेदार खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।